ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। 32वां दिन खेड़ी जालब उप तहसील और किसानों ने जो मुआवजे की मांग थी उसने लेकर ने जो उप तहसील का ताला लगाया था वो ताला आज भी न्यू मौजूद है। कई बार बीच बीच में वीडियो में आपने दिखा दे रहा वहाँ पहली बार इतिहास में ऐसा होया कि किसानों ने एक उप तहसील पर कब्जा करने का काम कराया और पहली बार कोई प्रशासनिक भवन 32 दिन तक ताला में बंद है और आज तक कोई भी सत्ता पक्ष का कोई भी सरकार का नुमाइंदा अब तक किसानों के बीच में नहीं आया, ना कोई बड़ा आश्वासन आया, ना किसी बात पर समझौता होया। और जब भंडारे की आप बात करा तो इस तहसील में 12 गांव 12 खाप के 5 गांव पंचग्रामी के टोटल 17 गांव उप तहसील में आवे हैं। लगातार भंडारे चलन लग रहे, करीब 15-16 गांव ने अपना भंडारा दे दिया। लेकिन उगाड़न गांव जो नारनुंद में पड़े शायद नारनुंद में है वो इस उप तहसील में नहीं आंदा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की जो एक भावना हुआ किसाना तो जुड़ रही है। भाई सुशील खरब है जो एडवोकेट हैं, लगातार इस धरने पे आंधे भी रहो अपना सहयोग अपना समर्थन देने लग रहे हैं। और आज पीछे जो आप टेंट देखने लग रहे हो जिस तरीके है और दिने भंडारा चलिया करता हलवा का, जलेबी का, खुजलियाँ का, लाडुआ का, इस फल फ्रूट का, इस तरीके के भंडारे चलिया करते। लेकिन एक ब्याह की तरह आयोजन कराया गया है, टेंट लगा के कूलर कालर लगा के आरओ की पानी की गाड़ी खड़ी, बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। तो सुशील खरब भाई एडवोकेट इसने आज की व्यवस्था करी, हालांकि इनका गांव भी इस तहसील में नहीं आंदा। के कुछ मकसद है भाई तो बात कराएं तो भाई साहब राम राम। राम राम सोनू भाई। तो आज का जो आपने प्रोग्राम का आयोजन यू करवाया किस उपलक्ष्य में किस तरीके का? देखो पिछले 32 दिनों से यहाँ पर किसान बैठे हैं। खेड़ी चोपटा तहसील के अंतर्गत जो 17 गांव आते हैं उन किसानों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जब मुआवजे की लिस्ट आई तो खेड़ी चोपटा तहसील के सामने 0 लिखा हुआ था। तो ये लोग सरकार से मुआवजे की मांग के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज 32वां दिन है और जो 17 गांव इसके अंतर्गत आते हैं उन गांव ने हर रोज़ मिलकर अपनी तरफ से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। तो आज मैंने भी अपने किसान भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, माताओं बहनों के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। भी चलो हमारा गांव इस खाप में नहीं आता, लेकिन हमारे आपस में रिश्ते बड़े मजबूत हैं, भाईचारे की भावना मजबूत है, प्यार प्रेम है, सौहार्द है। तो ये सब सोचकर मैंने आज इस भंडारे का आयोजन किया। आप वकील भी हो, उस नाते मतलब के मानो एक सरकार का चुप रहना 32 दिन तक एक बिल्डिंग बंद रहना जिसमें 17 गांव का काम जुड़ा है और उसके किसी एक नौकरी के कागजाती से हो जिस पर एक तहसीलदार की मोहर लगनी हो तो परेशानी तो हो रही होगी। बिल्कुल आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी का भी कारण ही सरकार है। सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के कारण लोग यहाँ मुआवजे से वंचित रह गए। सरकार के कारण इन लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। तो सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। सरकार को जल्दी से जल्दी यहाँ आकर सरकार अपने नुमाइंदे भेजे, वो आकर घोषणा करें भाई किसान भाइयों हमसे भूल हुई है, हमें माफ़ करो, आप लोगों को मुआवजा दिया जाता है, आप सब लोग सम्मान सहित अपने घर को लौट जाओ। अदरवाइज़ ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कितने ही दिन हो जाए। जिस टाइम इलेक्शन आ हुआ है आप देखा कोई भी पार्टी हो, टोटली पार्टी वाली इन्हें बड़े बुजुर्गों के पैरों का हाथ लाऊंगे, इनके नमस्ते करेंगे और किसान और मजदूर का नाम पर वोट लेने का काम करें। लेकिन आज वही किसान इस तहसील में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, 45 डिग्री तापमान, ऊपर गर्मी नीचे गर्मी हो, चाहे पीछे 379 दिन आंदोलन की बात करें। तो जिस टाइम ये किसान सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठावा, अपने हक की जो मांग है वो मांग है, उस टाइम सरकार के बयान आवा कि ये किसी विपक्ष पार्टी द्वारा बकाया के बैठाए गए लोग। बिल्कुल, जब भी चुनाव आता बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ किसान के नाम पर राजनीति करती हैं, किसान के नाम पर वोट मांगती हैं। भी बड़े बड़े वायदे करते हैं, किसान की आय दोगुनी करेंगे, अच्छा माहौल बना देंगे, किसान का जीवन सुख में बनाएंगे। लेकिन जब वही लोग वोट लेकर कुर्सी पर काबिज होते तो उनकी नीयत और नीति दोनों बदल जाती है। जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं या जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाते हैं तो उनकी केंद्र बिंदु में या उनकी सोच में किसान कहीं नहीं आता। वो किसान की समस्याओं से विमुख हो जाते हैं, किसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आज किसान के ऐसे हालात हो गए सरकार की गलत नीतियों के कारण कि कई लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब गया है, किसानों को अपने घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को इन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। वोट तो मांग लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते किसान के लिए। और अब जैसे ये तो भाई चलो नेचुरल कैलामिटी है, यो फसल ख़राब हो गई है, लेकिन कम से कम सरकार यहाँ मुआवजा तो दे सकती है। जिस तरीके से 0 रिपोर्ट दी गई आपने भी बताया, सारी पब्लिक ने बताया, लेकिन ईब हुआ रिपोर्ट जो बढ़िया रिपोर्ट बना के मुआवजे की भेजी गई तो गड़बड़ अधिकारियों में कहीं कहीं तो है, क्योंकि वो अधिकारी 0 भेजने वाले यार उन्हें अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है कि फसल खराब हुई है। बिल्कुल, देखो अधिकारियों की कमी के कारण तो यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों की कमी के कारण यहाँ लोग मुआवजे से वंचित रह गए हैं। अब देखो सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार को पता है अभी वहाँ पे धरना चल रहा है
और हरियाणा प्रदेश से नहीं, बाहर के अन्य प्रदेशों से भी बड़े बड़े किसान नेता यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, किसानों को अपना समर्थन दिया है। विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी यहाँ पर आए हैं, किसानों को अपना समर्थन दिया और सभी ने माना है कि सरकार की कमी है और सरकार को इन किसानों को मुआवजा देना चाहिए। बहुत सारे पटवारियों के तबादले करेगी, उनकी बदली करेगी, आपने क्या लगा बदली करना था, जो भ्रष्टाचार था वो रुक जाएगा? नहीं, बदली करना इन समस्याओं का हल नहीं है, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार, बल्कि भाजपा तब बोल रही थी कि भी हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है, बल्कि चीज़ों का रेट बढ़ गया है। जो काम 500 रुपये में होता था, आज उस भ्रष्टाचार के कारण 5000 रुपये उसका रेट हो गया है। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद खरप साहब। धन्यवाद भाई सोनू, सबको बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। A to Z के जितने भी दर्शक है सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई भंडारा भाई साहब ने आज लगा रखा है, लेकिन आपने बताना चाहोगे कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार, चाहे MLA की बात करा, वो जो से उरे विपक्ष के MP MLA पूर्व थे, जो लगातार समर्थन देने लग रहे, जो भंडारे भी देकर जाने लग रहे हैं और भाई पीछा का सहयोग भी करने लग रहे हैं। पहली बार अगर देखा जाए तो राजनीतिक आदमियों का प्रयोग किसानों ने कराया है। जिस तरीके से सुरेश कोत जी हैं पूर्व खाप प्रधान, उनकी अध्यक्षता में युवा आंदोलन चलने लग रहा है। उनने बता के आज तक राजनीतिक आदमियों का माड़ा गलिया कर दी, लेकिन पहली बार राजनीतिक आदमी किसानों का धरना पर सहयोग देने लग रहे हैं और जो मदद नहीं कर पा रहे, दूसरे जो मदद करने लग रहे उनको ऊपर ताने कसने का काम कर रहे हैं। यानी उनने दूर बैठ के भी यह चीज़ नहीं देखी जाती कि किसानों का कोई सहयोग करे, क्योंकि मुआवजे मिले नहीं, फसल खराब होगी, दो अन्य कोई आके दे जाए, तो उस चीज़ की बेरोडक है। तो हमारी अपील लगातार यही है, जितने हरियाणा नहीं, देश नहीं विदेश में लगातार जो खेड़ी चौपटा का जो धरना, खेड़ी चौपटा का जो आंदोलन आज पीक पे है और पूरी दुनिया में एक नाम चल रहा है कि पहली बार इतिहास में एक उपमंडल का ताला लगाया गया। जितने साथी देश क्यों विदेश क्यों लगातार वीडियो शेयर करो और अपनी अपनी जो सोच, आपके जो विचार हैं, लगातार एक सभ्य कमेंट का माध्यम था हमेशा की तरह आपने अपने विचार जरूर देने हैं और इन किसानों के, इन बुजुर्गों की आवाज़ ना बुलंद करो, क्योंकि आप देखोगे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग जो डोगिया का तैन चालो, वो भी इस आंदोलन में लग रहे हैं और वो किसी शौक में नहीं, वो फोटो तरान खातर नहीं, केवल अपने हक की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। क्योंकि 90 साल की उम्र पंखा या कूलर तले बैठन के हो है, लेकिन 45 डिग्री तपती धूप में जेठ का महीना शुरू हो जाएगा, बैसाख लग लिया, इसमें कोई शौक में नहीं आंदा। तो धन्यवाद करा पूरी जनता जनार्दन का करा और भैया का करा जो सोशल मीडिया पे चैनल के माध्यम तो सपोर्ट करने लग रहे, लगातार वीडियो शेयर करने लग रहे, उनका भी धन्यवाद करा। और जो भाई लगातार भंडारे देने लग रहे, उनका भी धन्यवाद करा। एक बार भीतर चलेगा अपने दिखावांगे कि चीज़ का भंडारा आज लगाया गया है। आज भाई साहब देसी घी का आगे सारा, हाँ देसी का है, देसी घी का आगे सारा, क्योंकि भाई डालना तो इतनी कोई दे है कोनी, और भाई बात से किसान को मैं खाओगी तो सुतराई खाओगी। देसी घी का भंडारा, खीर तो शुरू होगा, दिखाई दिए संदीप भाई। और भाई चूल्हा न्योन दे रखी है वकील साहब ना, कोई और कोई खाओ, खीर बूंदी, फिर देसी घी के लड्डू। हालांकि जे ब्याह की भी बात करा, लड्डू जलेबी है ना कोई नहीं धरता, लेकिन आड़े लड्डू आपने देखने में मिलेंगे, इनकी सेवा लग रही है भी लगातार लग रहे हैं। सब्जी है, पूरी है, यानी देसी घी के लड्डू, देसी घी की बूंदी, सब्जी, पूरी, सारा सौदार बिल्कुल। तब राम राम। अच्छा, लगातार भंडारे भी होने लग रहे, आज का भी भंडारा भाई सुशील ने करे उगाड़न तय, उसका काम इस 12 में भी नहीं आंदा और ना इस तहसील में आंदा, फिर भी भंडारा दिया, तो के कुछ कहोगे? ये काम भाई धन्यवाद करेंगे, हम आगे उसकी मदद करेंगे। जी भगवान उसने दूना दे, बिल्कुल हम तो यह चाहते बिल्कुल भाई, यह है असली हमारे जो बुजुर्ग, हमारा हरियाणा की जो शान, हमारा हरियाणा की धरोहर। यानी जड़ा खा ले वो एक दुआ करा करा के परमात्मा उसने दुगना ले, खाली नहीं खाते। और ईश्वर छत्र जो लोग प्रचारी, किसान प्रचारी, और हाथ में उसकी खीर की थाली आरी के कुछ कहना चाहोगे? राम राम भाई सोनू। अच्छा, जो भाई ने सुशील ने करे आज का प्रोग्राम, ना तो उसका गांव इस उप तहसील मानदा ना बारा मानदा, फिर भी मतलब एक बढ़िया प्रोग्राम करे। ये सोनू भाई समाज का काम है, इसमें भंडारा में खाप पंचायत समाज नहीं देखा जाता। इसमें तो यू 36 बरादरी का धरना लगा है 32 दिन से, एक महीने से भी फालतू। आज भाई सुशील खरब का 36 बरादरी भाईचारा धन्यवाद भी करे है भंडारा देने पर। और भाई जब तक सरकार किसान को मुआवजा ना देगी, ये भंडारा लंगर भाईचारा न्यू बटेदार न्यू लगते रहेंगे। एक बात तो है ईश्वर जी, लगातार मतलब कदे देसी घी के लड्डू, कदे जो इनकी भी सुहान को नहीं हो रही, सरकार ना खावा भी अपने पीछा का है। अरे सरकार ने तो सुहान तो क्या ही, कोई नहीं सुहान है कुर्सी की।
जब तक इनकी कुर्सी दिखे यू समाज के भंडारे यू लंगर यू भाईचारा छत्तीस बिरादरी नहीं दिख रही। तो इस करके भाई सरकार से भी हमारी तो किसान देवताओं की निवेदन है, प्रार्थना है, इनको मुआवजा दे दे और ये अपना घर जाके भाई काम धंधा कर लेंगे, बालखा पढ़ा लेंगे। हीरे बचा करके जाओ सही बने रही के फिर बतावांगे आऊंगे आधे वीडियो देख कर आया कि नहीं टेस्ट बढ़िया खाना है, चाहे लड्डू हो चाहे बूंदी हो चाहे रोटी हो चाहे सब्जी हो चाहे खीर हो, भंडारा कदे भी अड़वा नहीं बनया करता, एक नंबर की चीज है। देसी वाला गण लग रहा है कि नहीं? अरे देसी का चल रहा है ना, तो चलता ही नहीं और तो तू जिक्र ही ना करे। हाँ हाँ सारा सौदा देसी का, हम खानी है भी देसी और देनी भी देसी। रहने वाला देसी, हाँ देसी रहने दे, देसी आदमी और देसी भंडारा और लगातार चलन लग रहे सारे बुजुर्ग। आप देखो भी व्यवस्था करी गई, बड़ी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कूलर कालर लायक ना, मतलब नहीं होगा भाई किस चीज़ की फॉर्मेलिटी हो बेशक। और इस साइड है जो एक बार यू पोस्टर भी आपने दिखावांगे, किसान धरना स्थल खेड़ी चोपटा भंडारा दिनांक 16 अप्रैल 2022 श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप सभी से प्रार्थना की समय पर पहुंचकर किसानों की मांगों का समर्थन करे और प्रसाद ग्रहण करे। एडवोकेट सुशील खरबुगाड़ समाज सेवी हल्का नारोन तो भाई का धन्यवाद करा। हालांकि देखो नु कहा करा भाई स्वार्थ है किसी चीज़ है जिसने एक इंसान दूसरा इंसान तो जोड़ रखा है, चाहे माँ बेटे की बात हो, क्योंकि एक छोटी बात है बड़े बुजुर्ग बतावा हैं। और इसी बात ने भाई रागनी भजना का माध्यम तभी ये चीज़ हम सुनने देखा कि स्वार्थ किसी चीज़ है जो एक आदमी ने दूसरे तो जोड़े, जो स्वार्थ में भी आदमी काम है नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। भले ही इस भाई का बेशक कोई स्वार्थ हो, क्योंकि जितने MP MLA वर्तमान के ऊपर हो वो भी आवा, उनका भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। और स्वार्थ के होने का कारण इस भाई ने इतना कर दिया, लेकिन उनका भी स्वार्थ है। जो आज कुर्सी में बैठे हैं, इन लोगों के वोट लेकर आज कुर्सी में बैठे हैं, वो इनका जिक्र भी नहीं कर रहे। ये भाई है कि कम से कम समर्थन तो कर रहे हैं, सहयोग तो कर रहे हैं, और इनके लिए भंडारा का प्रोग्राम भी लगातार करने लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग, बढ़िया तरीका का प्रोग्राम कराया गया। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो, अच्छी लगे तो, और अपने सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपनी सोच विचार जरूर देनी है। और लास्ट में एक बात है भाई, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।